चलिए सामान्य हिंदी के इस टेस्ट को देख लेते हैं। आप लोग आंसर अपने चुनते जाइएगा। थोड़ी स्पीड में इसको हम 60 प्रश्न जो है वो हल करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए 9453775039 पे संपर्क करके पीडीएफ आप सारे टेस्ट की हमारे ले सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, आरओ के लिए। चलिए, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। हम निशान नहीं लगाएंगे, आप लोग आसान है, समझते जाइएगा। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होगा, डी वाला राइट आंसर है, ठीक। हमने आपके पिछले 10 वर्षों के पेपर सॉल्व करवाए हैं आरओ के, वो अवश्य देख लीजिएगा, आरओ वाले प्लेलिस्ट में है। उससे काफ़ी आपको मतलब आपके प्रश्न जो गलत होने वाले होंगे वो सही हो जाएंगे। तो सामान्य शब्द का विलोम क्या है? विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर का क्या होगा? मर्त्य। अमर मतलब न मरने वाला, और मर्त्य मतलब जो मरने वाला हो, तो क्या हो जाएगा? मर्त्य। मृत्यु नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृत्यु का जीवन होता है, ठीक है। मृत्यु का क्या होता है? जीवन होता है मृत्यु का। अमर का मर्त्य होगा। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार शब्द का विलोम अपकार। क्या होगा? सी वाला इसका राइट आंसर होगा, अपकार होगा, ओके। आप लोग लगाते चले अपने आंसर। चलिए, तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? आलोक। आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाशिक। तिमिर मतलब अंधकार, तो आलोक का क्या, तिमिर का क्या होगा? आलोक। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होगा। क्या होगा? अनुक्त होगा। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय शब्द का विलोम सदय। क्या होगा? सदय। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का विलोम निमीलन होगा। क्या होगा? निमीलन। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष, तो सी वाला राइट आंसर होगा। ऐसे भी लिख कर आ सकता है, तो ठीक है, अपकर्ष होगा। अपकर्ष, ठीक है। तो इसका यही है, आधार इधर कर दिया है, गलत नहीं है वो, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन विलोम यही सही है, अपकर्ष। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होगा, डी वाला। निम्नलिखित प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है, उसको चिन्हित करना है। तो इंद्र का इनमें से कौन सा पर्याय नहीं है? तो इसमें पंडित जो है इंद्र का पर्याय नहीं है, बाकी शक्र, देवेश, पुरंदर ये सभी इंद्र के पर्याय हैं। असुर का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? तो असुर का दैत्य होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है या निशिचर भी होता है, कौतुक नहीं होता है, ठीक है। तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। तनया, तनया का इसमें से मतलब विलोम कौन सा, मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा तनया का? तो इसमें तनु जो है ये पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी तनुजा, दुहिता और आत्मजा ये सभी पुत्री का पर्यायवाची है, तनया भी, ठीक। तो डी वाला राइट आंसर है, डी वाला नहीं है पर्याय। तो देह से उत्पन्न, तनुजा मतलब देह से जो उत्पन्न हो, ठीक, तनुजा। तो लेकिन तनु जो है ये पर्यायवाची नहीं है, देह का पर्यायवाची हो सकता है तनु। विटप, विटप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो विटप मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है। तो तरु, पादप और वृक्ष ये सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन अटवी ये जंगल का पर्यायवाची होता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। विद्युत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो बिजली है, तड़ित है, दामिनी है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची होता है, तो सी वाला इसका राइट आंसर है। केसरी, केसरी जो है ये इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? केसरी का पर्यायवाची तो शार्दुल है,
मृगेंद्र है, सिंह है, कुबेर नहीं है, तो बाकी यही बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अचला का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अचला मतलब क्या होता है? पृथ्वी होती है, तो धरित्री, अवनी, पृथ्वी ये तो पर्यायवाची है, लेकिन स्त्री पर्यायवाची नहीं है अचला का, तो बी वाला राइट आंसर होगा। विधाता, तो विधाता का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो चतुरानन, विधि, विरंची ये सभी तो विधाता के पर्यायवाची हैं, लेकिन विज्ञ नहीं है। विज्ञ मतलब क्या होता है? ज्ञान रखने वाला, जानने वाला। ठीक, तो ये पर्यायवाची नहीं है। भौरा, भौरे का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो भंग, चंचरीक, अली ये भौरे के पर्यायवाची हैं। कटी मतलब कमर होता है। ठीक, तो ये वाला सी वाला राइट आंसर है। चांदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अहि, रजत, जातस और रूप्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो अहि जो है इसमें से नहीं है। अहि सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो बाकी सब रजत, जातस और रूपे ये सही है। ठीक, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। 21 से 30 में तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तत्सम तद्भव आपको पता होगा, तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट ले लिए गए हैं, ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं। तद्भव उनका रूपांतरित रूप होता है। ठीक है, अपभ्रंश होता है। तो इनमें कौन सा तत्सम नहीं है? तो अटारी ये तत्सम है, तद्भव है। बाकी अक्षोट, अग्रहायन और आकड़न ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? अटारी, अट्टालिका होता है उसका तत्सम शब्द। आत्मनः, अनूठा, अंगरक्षक और अकार्य 22 में कौन सा है? तो अनूठा, बी वाला राइट आंसर है। बी वाला तद्भव है। बाकी आत्मनः, अंगरक्षक, अंगरखा जिसको तद्भव में बोलते हैं, और अकाज या अकाज जिसको बोलते हैं तद्भव में। ठीक, तो ये जो है तीनों ही तत्सम है। अनूठा जो है तद्भव है। उच्च, अगोछा, आर्द्रक और उज्ज्वल इनमें से कौन सा तद्भव है? तो अंगोछा है। अंग पोक्षा होता है, न कि अंगोछा, तो अंगोछा ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अंग प्रोक्षा, जो ऊपर अभी आपने देखा था। तो बी वाला राइट आंसर है। अष्ट, अणि, अदरक और अमृत बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। तो अदरक जो है ये क्या है? आर्द्रक होता है, आर्द्रक। ठीक, बी वाला राइट आंसर, आर्द्रक इसका होगा तत्सम। अमचूर, अमूल्य, उत्तिष्ठ, अंगुली तो इसमें से कौन सा है? अमचूर। ठीक है, अमचूर आम्रचूर्ण होता है, तो ए वाला राइट आंसर है। बाकी तीनों जो है तत्सम है। अग्नि, आढ़्यत्व, अलग और आलस्य। ठीक है, क्या दिया है? अग्नि, आढ़्यत्व, अलग और आलस्य, तो इसमें जो है सी वाला अलग्न होता है। क्या होता है? अलग्न होता है इसका तत्सम, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आशा, उपालंब, आसरा और उलूक इनमें जो है आसरा सी वाला तद्भव हो जाएगा। आसरा का क्या होता है? आश्रय। क्या होता है? आश्रय होता है। बाकी तीनों सही है। आज, उच्च, मनुष्य और उद्दंत। ठीक है, तो इसमें से कौन सा तद्भव है? तो आज जो है तद्भव है। इसका क्या होता है? आद्य। क्या होता है? आद्य। बाकी उघाड़ना, उज्जड, उज्ज्वल, ईंधन इनमें से कौन सा तद्भव है? तो क्या है? ए वाला तद्भव है। बाकी तीनों ही तत्सम है। उघाड़ना का तत्सम क्या होगा? उद्घाटन। क्या होगा? उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन, उघाड़ना, ए वाला राइट आंसर है। इक्षु, ईट, ईयत, आदित्यवार इनमें से कौन सा है? तो इनमें ईट जो है, ईट ये तद्भव है। ईंट का ईशिका होता है या फिर इष्टिका होता है। इष्टिका, कहीं कहीं ईशिका भी लिखा होगा, वो भी सही है। ठीक है, ईशिका भी सही होता है। ईशिका, इष्टिका या ईशिका ईंट का तत्सम होता है। अनन्य, अब ये
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वाक्य खंड या शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द या वाक्य खंड चुनना है। तो अनन्य किसे कहेंगे? अनन्य मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो, ये ए वाला राइट, अनन्य। ठीक है, तो ये ए वाला राइट आंसर होगा। बी वाला, सॉरी बी वाला, इसको बी कर लीजिए, ये ए है, इधर उधर हो गया है। तो जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो, क्या होगा? वो अनन्य होगा। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय सी, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, अनिर्वचनीय होता है। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति, कृपा के कारण जिस पर कृपा हो गई हो और संतुष्ट हो गया हो, तो कृतार्थ, बी वाला राइट आंसर है। अहम मन्यता, किसको अहम मन्यता लिखेंगे? तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना ही अहम मन्यता होती है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। जो आगे की बात सोच लेता है उसको क्या कहेंगे? अग्र सोची, अग्र सोची। ठीक है, जो आगे की बात सोच लेता हो। जो आलोचना के योग्य है, इसके लिए एक शब्द, आलोचक तो आलोचना करने वाला होता है, यहाँ पूछा है जो आलोचना के योग्य हो, तो क्या हो जाएगा? आलोच्य। क्या हो जाएगा? आलोच्य। किसी की हंसी उड़ाकर उसे दुख पहुंचाना अच्छा नहीं है, ये एक वाक्य लिख दिया गया है, लेकिन किसी की हंसी उड़ाकर उसे दुख पहुंचाना, ये क्या कहा जाएगा? तो ये उपहास कहा जाएगा, सी वाला राइट आंसर। ठीक है, उपहास। जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे कहते हैं, जो पुरुषों के अनुरूप हो, ठीक है, पुरुषोचित कहेंगे। ठीक है, पुरुष के उचित या पुरुष के अनुरूप हो। हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाले को क्या कहेंगे? स्थावर। क्या कहेंगे? स्थावर या अचल, या अचल। उन दो पर्वतों के बीच की भूमि में ही इस अनाज की खेती की जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है दो पर्वतों के बीच की भूमि, और एक पूछता है दो पर्वतों के बीच की घाटी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? दो पर्वतों के बीच की भूमि पूछता है, दो तरह से प्रश्न आएगा। ये दो पर्वत हैं, ठीक है, दो पर्वत हैं, ये मान लीजिए एच है, ये मान लीजिए क्यू है। तो इनके बीच की जो तलहटी की भूमि होगी, इसके लिए हम द्रोणी शब्द का प्रयोग करेंगे या घाटी शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। और एक अकेला पर्वत है, इस पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होगी, तलहटी की जो भूमि होगी, इसके लिए हम उपत्यका शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ? दो पर्वतों के बीच की भूमि अगर पूछेगा तो क्या होगा? ये द्रोणी होगा या फिर इसको घाटी कहेंगे। लेकिन एक ही पर्वत की तलहटी की भूमि पूछेगा तो उपत्यका होगा उसका आंसर। यहाँ पूछ रहा है उन दो पर्वतों के बीच की भूमि, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्रोण या द्रोणी, सी वाला राइट आंसर होगा। ओके, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, जो पीडीएफ दी है उसको देख लीजिए, सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं उसमें। तो इसका क्या होगा? जाज्वल्यमान, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। तो जाज्वल्यमान की ये स्पेलिंग होगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध कौन सा है? सांप्रदायिकता होता है। ठीक है, बी, सांप्रदायिकता, बाकी सब गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो निरपराध होता है, डी वाला। ठीक है, निरपराध होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो इनमें कौन सा सही है? अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति, बी वाला राइट आंसर है। कौन सा एक अशुद्ध है पूछ रहा है, ध्यान रखिए, अशुद्ध है पूछ रहा है यहाँ पे। ओके, बाकी सब पे विचार ही नहीं करना है, क्योंकि अब दो दिए हैं, इन्हीं में से एक होगा। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, शुश्रूषा नहीं होता, शुश्रूषा होता है। तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चोर सेंध मारते मारते पकड़ा गया, चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, शुद्ध पूछ रहा है। चोर सेंध धरते पकड़ा गया, सेंध करते पकड़ा गया, तो सेंध लगाना होता है, सेंध मारना नहीं होता, सेंध धरना नहीं होता, सेंध करना नहीं होता है। सेंध लगाते लगाते पकड़ा गया, लगाते पकड़ा गया, बी वाला राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैंने पुस्तक पढ़ी है, ये शुद्ध है। ठीक है, सी वाला राइट आंसर। मैंने पुस्तक पढ़ी है, बाकी सब अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्याज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अगर ये पता रहेगा तभी आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। तो प्याज जो है पुल्लिंग में आता है, तो प्याज क्या होगा? कड़वा होगा, होगी नहीं, तो प्याज कड़वा होता है, सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? उनकी शोभा देखते ही बनती है, उनकी शोभा देखते बढ़ती है, ये तो गलत है। यही वाला सही होगा, उनकी शोभा देखते ही बनती है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। बाकी भी देख लेंगे। उनकी शोभा देखने को बढ़ती है, गलत है, उनकी शोभा देखने में बढ़ती है। ये सब कई ऐसे वाक्य होते हैं जो पढ़ते ही आपको पता चल जाते हैं अशुद्ध है, क्योंकि इनका प्रयोग आप भी नहीं करते हो एज ए हिंदी मीडियम के अगर अभ्यर्थी हैं आप तो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, निरर्थक प्रयोग है के लिए का। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। किस रोग में कोई इलाज नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इस रोग को कोई इलाज नहीं है, रोग को नहीं होगा, रोग का इलाज नहीं है। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इसमें से? आगामी, शांत, काला और तुम, इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है? तो इनमें जो है तुम शब्द जो है विशेषण नहीं है, बाकी आगामी, शांत और काला ये सभी विशेषण है। हमने आपको पहले बताया कि विशेषण शब्द चुनने के लिए आप वाक्य प्रयोग कर लिया करो, और वाक्य प्रयोग में अगर कोई शब्द विशेषता बताता नजर आए समझ लीजिए विशेषण है। वाक्य प्रयोग इस तरीके से करिए। ठीक है, तो तुम शब्द ये विशेषण की तरह प्रयोग नहीं हो सकता है। बाकी आगामी, ठीक है, आगामी 10 तारीख को, है ना, किसी तारीख, आने वाली तारीख की विशेषता बता रहा है, उस तारीख की विशेषता बता रहा है कि वो आने वाला है, तो समय में आ जाएगा, मतलब ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। शांत किसी व्यक्ति की प्रकृति की विशेषता बता रहा है, तो शांत प्रकृति का व्यक्ति है, वह शांत व्यक्ति है, तो ये शांत भी प्रयोग हो गया। काला, वह घोड़ा काला है, या काला, मैंने आज एक काला घोड़ा देखा, तो घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो ये तीनों बता रहे हैं, लेकिन तुम नहीं बताएगा, करके देख लो चाहे तो। निम्नलिखित अगर बताता तो विशेषण होता है। भी निम्नलिखित में विशेषण पद है, तो इसमें आयत के समान आँखों वाली या बड़ी बड़ी आँखों वाली, सी वाला राइट आंसर है, आयतलोचना। बाकी तीनों जो हैं ये क्या है? ये विशेष्य की तरह प्रयोग होंगे, विशेषण नहीं। ठीक, चाहे तो आप वाक्य प्रयोग देख लें करके। इसके पहले प्रश्न भी पूछा गया था, आपको याद होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता, ये चारों ही विशेषण हैं। ये चारों ही विशेषण हैं। कौन सा नहीं? कुटिलता भी विशेषण है, जटिलता भी विशेषण है, कौटिल्य भी विशेषण है, कौटिल्य मतलब चालाकी, और कुरूपता भी विशेषण है। तो ये चारों ही सही है। ठीक है ना। कुटिल से कुटिलता बना है, जटिल से जटिलता बना है, कुटिल से ही कौटिल्य बना है, और कुरूप से कुरूपता बना है। ये सभी विशेषण हैं। गलती से यहाँ पर ऐसे नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम भाई हैं, कोई विशेषण नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, पानी और खाना मांगा, यहाँ भी कोई विशेषता बताने वाला वर्ड नहीं है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी, इसमें भी कोई विशेषता नहीं बता रहा है शब्द। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया संख्यावाचक विशेषण, है ना, संख्यावाचक विशेषण आ गया। राम ने रोटी खाकर और रोटी मारी, मतलब यहाँ पर और शब्द जो है ये और ज़्यादा का द्योतक है, तो ये संख्यावाचक। थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको इन सब चीज़ों में विशेषण मिलेगा। तो डी वाला राइट आंसर है। ओके, और रोटी मांगी, सीधे सीधे संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर आ जा रहा है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, लड़का आया है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, वह गुलाब के फूल लाया है, यहाँ भी कोई ऐसा हाँ, यहाँ भी विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, यहाँ भी कोई विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है। वह लड़का फूल देकर चला गया, देखिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण मिल गया आपको।
सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ हो, ठीक, ऐसे विशेषण को क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो वह लड़का संज्ञा है, इसका सर्वनाम वह है। तो यहाँ पे सार्वनाम की तरह नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण की, अर्थात ये लड़के की विशेषता बता रहा है। कई लड़के हो सकते हैं लेकिन एक विशेष लड़के के बारे में बात कर रहा है कि वह लड़का फूल देकर चला गया, तो यही विशेषण इसी में प्रयोग हुआ है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं? साफ साफ दिख रहा है सुगंधित कस्तूरी, तो कस्तूरी विशेष, सुगंधित कस्तूरी की विशेषता बता रहा है कि सुगंधित है। लोभी शिकारी, तो शिकारी विशेष, लोभी विशेषण। राजस्थानी हिरण, अर्थात हिरण विशेष, राजस्थानी क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक। अवैध शिकार, शिकार कैसा? अवैध प्रकार का शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 विशेषण 4 विशेष्य है सीधे सीधे, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 4 विशेषण और 4 विशेष्य। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में अब यहाँ समुद्री सांप, सांप कैसा है? समुद्री है, तो समुद्री विशेषण है। एक विशेषण यहाँ हो गया, एक विशेष्य हो गया यहाँ, ठीक। घातक परंतु बहुत कीमती जहर, तो घातक और बहुत कीमती ये जहर की विशेषता बता रहे हैं। तो जहर भी एक विशेष्य हो गया और घातक और बहुत कीमती विशेषण हो गए। तो 2 विशेषण यहाँ, तो 2 विशेषण, 1 विशेषण, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, सांप और जहर। तो 3 विशेषण 2 विशेष्य, ए वाला इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये नहीं आएगा तो लाइव क्लासेस में सही कर, थोड़ा तबीयत सही हो जाए तो थोड़ा सा लेट हो गई सारी चीज़ें, कुछ क्लासेस जानबूझ के आपने नहीं दी क्योंकि आप लोगों को हो सकता है आज दिन में वाइज एकदम चेंज हो गई थी तो समझ में नहीं आता आप लोगों के। कल भी ये स्थिति थी, तो वायरल है। आप लोगों को भी मैं 2-3 दिन पहले बताया था कि बच के रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है भाई? तो यहाँ सुंदरता विशेषण नहीं होता, सुंदर विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। सुंदरता शब्द संज्ञा होती है, कभी भी संज्ञा है। विद्वान, किसी की तारीफ में विद्वान शब्द का प्रयोग, वह बालक बहुत विद्वान है ना, तो तारीफ में विद्वान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए विद्वान विशेषण है। भलाई नहीं होगा, भला अगर कहें, बड़ा भला व्यक्ति है, भलाई भी एक संज्ञा है, ठीक। तो केवल सी वाला विशेषण है, ठीक। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो बड़ा आसान है। कृशकाय व्यक्ति, वह कृशकाय व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? कृशकाय है, तो यही हो जाएगा। व्यक्ति जो है विशेष और कृशकाय विशेषण, पूछा है विशेष, तो व्यक्ति ए वाला राइट आंसर है। हमने कहा है चिपका रहेगा एकदम जो विशेषण रहेगा विशेष से। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। तो अंधेरा ये क्रिया विशेषण हो नहीं सकता। धीरे धीरे चलना, यूं न तो मटकना, तो ये बी वाला जो है राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे चलने की बात कर रहा है ना। बाकी क्रिया विशेषण नहीं है, बी वाला राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ सारे टेस्ट की अगर चाहिए आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, उम्दा टेस्ट है। कल से सॉल्व भी आप लोगों को मिलेंगे टेस्ट के, वीडियोस के। तो पीडीएफ प्राप्त करना हो तो 9453775039 जो शुरुआत में हमने आपको ये नंबर बताया, इस पर संपर्क करके ले सकते हैं सारे टेस्ट हमारे आरओ के। ठीक है, कल जीएस का भी टेस्ट आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि हमने दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को देखने के लिए। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि उसका वीडियो भी उपलब्ध हो जाए, तो वीडियो कल से आना डेली स्टार्ट हो जाएगा। आरओ की जितनी टेस्ट सीरीज़ है सबका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।